हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए एकदम नई और अच्छी हॉरर स्टोरी फिर से लेके आई हूँ। लेकिन गाइस प्लीज़, मैं चाहती हूँ आप लोग मेरी वीडियो तो देखते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन ना कमेंट बहुत कम करते हैं। प्लीज़ आप लोग कमेंट करो ना, बताओ मुझे ये मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। कुछ ख़राब लग रहा है तो मुझे बताओ, मैं चेंजेस करूँगी। और बाकी चलो छोड़ो, आप लोग की अपनी इच्छा है। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है उत्तर प्रदेश की एक चंबल घाटी की। चंबल घाटी जहाँ से एक हाईवे जा रहा है, सुनसान हाईवे। यह कहानी जय नाम के व्यक्ति की है। तो कहानी कुछ इस, जय नाम का व्यक्ति अपनी गाड़ी से रात में ट्रेवल कर रहा था। ट्रेवल के दौरान उसने देखा कि आसपास हाईवे पे कोई भी नहीं है। वो चंबल घाटी से दिल्ली की तरफ उस हाईवे से बढ़ता रहा। बढ़ते बढ़ते काफ़ी टाइम हो गया। अकेला होने के कारण वो बहुत बोर हो गया था गाड़ी में, और उसे नींद आ रही थी, सुस्ती आ रही थी। उसने सोचा कि अगर हाईवे पे कोई होटल मिल जाए उसे, तो वो वहाँ पर कुछ घंटे आराम करके फिर निकले। चलते चलते उसे एक हाईवे पे होटल दिखाई दिया। होटल बहुत ही भूतिया था गाइस, बहुत ही भूतिया। और वो क्या करता, उसे बहुत नींद आ रही थी और आगे गाड़ी में चलना उसके लिए बहुत, उसे लग रहा था कि नहीं चल पाऊँगा, बहुत थकान हो गई थी उसे। वो सोचता है चलो होटल में चलता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, चाबी ले लेता हूँ और थोड़ा 2-3 घंटे आराम करना है। तभी वो धीरे धीरे होटल में जाता है, गाड़ी को होटल के सामने पार्क कर देता है और वो चलते हुए होटल में जाता है। वो देखता है होटल में एक अजीब सा आदमी बैठा हुआ है। वो पूछता है, भाई साहब यहाँ पर रूम खाली है? वो आदमी कुछ नहीं बोलता गाइस, कुछ भी नहीं बोलता, और सीधा उसे एक पुरानी सी चाबी निकाल के दे देता है। उस चाबी पे नंबर डला होता है रूम का 103। जैसे वो चाबी लेता है, वो बोलता है ये रूम किधर है? वो इशारा कर देता है। तो जय जाने लगता है धीरे धीरे। जय जाता है चलते हुए ना, वो बिल्कुल कोने में होता है। वो जो 103 नंबर था वो बिल्कुल कोने में होता है। वो चला जाता है, जाके वो अपना सामान रखता है वहाँ पर, सोचता है मुँह हाथ धो लेता हूँ। लेकिन वो फील करता है कि वो कमरा ने बिल्कुल गर्म था और बाहर कड़ाके की ठंड पड़ रही थी गाइस। इतनी ठंड पड़ रही थी कि मतलब जैसे सर्दियाँ होती है ना, जनवरी की सर्दियाँ होती हैं, वैसी सर्दी पड़ रही थी। पर वो सोचता है कि चलो, फिर वो सोचता है क्या पता गर्म एसी चल रही हो सकता है। नहीं, फिर वो सोचता है कि क्या इस रूम में कोई था मेरे से पहले। फिर वो ये सब अनदेखा करके और सामान बेड पे रख के और बाथरूम में मुंह धोने चला जाता है। तभी वो क्या देखता है, जो शीशा है ना गाइस, उस पर धुंध जमा है। मतलब भाप जमा है एक तरीके की। ऐसा लग रहा था उसे कि जैसे अभी अभी कोई नहा कर गया हो वहाँ से, ऐसा लग रहा था। पर उसने देखा बाथरूम तो बिल्कुल सूखा पड़ा है, बाथरूम पे एक बूंद पानी तक नहीं है। बहुत अजीब लगा उसे। फिर कोई नहीं, उसने अपना मुंह हाथ धोया। उसने सोचा थोड़ी देर आराम करूँगा फिर चला जाऊँगा। जैसे ही वो बेड पे आराम करने के लिए लेटता है, तभी अचानक से किसी की रोने की आवाज़ आती है। कुछ इस टाइप की। ऐसी आवाज़ सुन के जय डर जाता है। जय को बहुत डर लगता है, पर वो सोचता है नॉर्मली कि हो सकता है होटल में कोई और भी हो, किसी लेडीज़ की आवाज़ हो, कोई दिक्कत हो उसको। तो वो क्या करता है, मतलब दीवार को जोर जोर से बजाता है, खट 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 खट, ऐसे मतलब थपथपाता है और पूछता है कि सब ठीक है, कोई दिक्कत में तो नहीं है, उस दीवार के पार कौन है? ऐसे बोलता था। फिर रोने की आवाज़ बिल्कुल बंद हो जाती है, आती नहीं है। फिर वो सोचता है कि चलो मैं देखता हूँ उस रूम में जाके कि कौन रो रहा था। जैसे वो दरवाज़ा खोलता है, वैसे ही वो देखता है कि जो गली है ना, जिस गली से वो चल के आया था अपने रूम में, जो उसका रूम होता है ना, बिल्कुल मतलब
पीछे की तरफ होता है, एकदम सामने की तरफ, सबसे पीछे। जैसे वो दरवाज़ा खोलता है, गली में देखता है चारों तरफ खून खून फैला हुआ है। ऐसा लग रहा था बरसों से वो गंदा पड़ा है। वो डर जाता है। जैसे उसे ऐसा लगता है कोई साया सा गया उसके सामने से, और वो महसूस करता है कि जैसे उसके पीछे कोई बहुत भयानक खड़ा हुआ है। डर से वो जैसे ही पलटता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहाँ अचानक से उसे कई भूतिया साए दिखते हैं। वो डर जाता है, जय सामान भी नहीं उठाता अपना, और सीधा बाहर की तरफ भागता है। होटल से दौड़ते हुए भागकर वो सीधा गाड़ी में बैठता है, गाड़ी को स्टार्ट करता है और हाईवे पे चल देता है। उसकी नींद तो जैसे उड़ चुकी थी। बहुत परेशान वो गाड़ी में चलाता रहता है। गाड़ी को चलाते चलाते 2 घंटे बाद एक पेट्रोल पंप आता है। वो पेट्रोल पंप पे रुक जाता है, रुक कर पेट्रोल डलवाता है। पेट्रोल पंप पे 2-3 लोग थे। अब सुबह के कम से कम 4 या 5 बज चुके थे। तो वो पेट्रोल पंप पे खड़े होकर एक आदमी से पूछता है कि भाई, हाईवे पे, इसी हाईवे पे 2-3 घंटे थोड़ा सा मैं चल के आया हूँ, पीछे की तरफ क्या कोई होटल है? वो कहता है, होटल? किस होटल की बात कर रहे हो? वो बताता है कि रोड पर ही पड़ता है एक। तो तभी उनमें से एक आदमी बोलता है कि भैया, वो होटल 2 साल पहले एक भीषण आग में जल चुका है। वहाँ पे स्टाफ और जितने भी लोग थे उस दिन होटल में, वो सारे जल के मर चुके हैं। वो होटल अब नहीं चलता। वहाँ आप किससे मिल लिए? वो तो सुनसान पड़ा है, वहाँ कोई नहीं रहता। जय उन लोगों से कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो समझ चुका था कि वो उस होटल में कैसे गया। गलती से वो उस भूतिया होटल में रुक कर आया था। वो बहुत डर गया। वो अपनी गाड़ी में बैठा और वहाँ से चल दिया। लेकिन तभी उसने गाड़ी रोकी, पीछे मुड़कर देखा, वहाँ वही पुरानी चाबी पड़ी थी, राख में लिपटी हुई। ऐसा लग रहा था कि अभी अभी किसी ने ताजी राख उस चाबी पे लगा के रख दी है। अजय बहुत डर गया। फिर उसने गाड़ी के शीशे से देखा तो उसे कई आत्माएं दिखी। अजय के लिए वो बहुत ही डरावना सीन था। अजय उस गाड़ी से निकल गया और उसने अपने घर पर फ़ोन किया। उसके घर वाले लेने आए। अजय तो चला गया, लेकिन अजय के साथ जो हादसा हुआ, वो हादसा किसी के साथ भी हो सकता है गाइस। इसीलिए सुनसान जगहों पर कभी ना रुकें। हम तो कहते हैं कि आप लोग सेफ रहें और रात में सफ़र ही ना करें ज़्यादा। अगर आपको सफ़र करना है तो ऐसे भूतिया होटल में कभी मत ठहरना। आज भी जय अपनी परेशानियों के साथ जी रहा है। कई पंडितों के पास जाता है, लेकिन आज भी वह जब सोता है तो उसे वही डरावना होटल याद आता है। तो गाइस, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। ओके, बाय।